हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल करके आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको करना यही है कि जिस किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते रहें रीडिंग के दौरान और उस पर्सन के लिए पॉजिटिव बने रहें और पॉजिटिविटी के साथ ही इस रीडिंग को सुने। ओके व्यूअर्स, यहाँ अब तक हमने जो कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए वो आए हैं एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है एट ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। ओके व्यूवर्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे एस ऑफ कप्स के कार्ड से। यहाँ अगर पास्ट की बात करी जाए तो आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स पे आकर टूटा है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल थे। जब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से आप दोनों का ये रिलेशनशिप टूट गया है। और ये रिलेशनशिप अगर टूटा है तो वो थर्ड पार्टी की वजह से ही टूटा है। यहाँ पर थ्री लेडीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, द एम्प्रेस के रूप में, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में एंड क्वीन ऑफ वेंट्स के रूप में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगर लेडीज़ हैं तो मैं जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। और यहाँ पर जो भी पार्टनर है आपका, मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन ने सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दी है। इस पर्सन ने अपने आप को आपसे मनवाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने वही सब करने की कोशिश की है जो इस पर्सन को सबसे अच्छा लगा है, यानी कि इस पर्सन ने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि इनकी पसंद नापसंद क्या है। तो ये पर्सन ना पास्ट में इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीता रहा है, ख़ुद को प्रायोरिटी देता रहा है और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। आप इनकी नज़र में सेकंड नंबर पर आते थे, तो आपको ये बात मुझे ऐसा लगता है शायद पसंद भी नहीं थी। आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन ना ज़्यादा शोबाजी ना करे, यानी कि ज़्यादा इस तरह का जीवन ना जीना चाहे जिस तरह का जीवन ये जी रहे हैं। तो आप इनमें कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। आप चाहते थे ये पर्सन ना इमोशनल होकर डिसीज़न ले, बट ये पर्सन इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेते थे। इस पर्सन का मानना था कि ज़्यादा इमोशनल होना भी इंसान के लिए सही नहीं है। हमेशा ही ये पर्सन ने कोशिश की है कि खुश रहें आप और ये आपके साथ खुश रहें, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है। ये पर्सन खुद से ही प्यार करता है, आपको प्यार नहीं देता जिस प्यार की आपको ज़रूरत है। और थर्ड पार्टी ने भी आपको यही दिखाने की जताने की कोशिश की कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर गए। और सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी की गई है, यानी उस पर्सन को, जो आपके पर्सन है, उनको भी यही दिखाने की कोशिश की कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच फूट डालने का काम किया है थर्ड पार्टी ने और ये पर्सन उनकी बातों पे यकीन करके आपसे मूव ऑन कर गया है। आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं, आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है। आप दोनों हो सकता है अभी बात भी करते हो तो बहुत कम कम करते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन के जीवन में सडन ही कुछ चेंजेस आए हैं। इस पर्सन ने सोचना स्टार्ट किया है कि अचानक से ही ऐसा तो कुछ नहीं होता किसी के रिलेशनशिप में, इनके साथ भी ये अचानक से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे आनी स्टार्ट हो गई। तो इस पर्सन ने जब अपना माइंड लगाया तब इसकी समझ में आया है
और जब इसे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि आप दोनों के बीच दूरियां पैदा की गई हैं, ये दूरियां आप दोनों की वजह से नहीं आई हैं बल्कि किसी और पर्सन की वजह से आई हैं ना, तो अब वो पर्सन इस पर्सन की नज़र में बेनकाब हो गया है। आज सुबह ये पर्सन सोच रहे थे आपके बारे में और अपने पास्ट के बारे में कि इस पर्सन ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है आपसे मूव ऑन करके। अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही थी। आज सुबह भी ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा था। ये आपके इसके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था कि अच्छा खासा आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड थे, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली अट्रैक्टेड थे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहा है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का सोच रहा है और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहा है। ये पर्सन चाहता है कि फिर से रियूनाइट होना, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो माइंड है इस वक्त वो काफ़ी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इस पर्सन के दिल में दिमाग में काफ़ी नेगेटिविटी भरी हुई है क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी आया है हमारे पास और बॉटम में 8 ऑफ सोर्स भी है। तो ये पर्सन खुद को ही रोकने की कोशिश कर रहा है, खुद को ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि अभी ये राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो या फिर हो सकता है कि अगर ये खुद से आकर आपको प्रपोज करें तो आप मना ना कर दें, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ गए हों। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है और फिर इस पर्सन को ना इस वक्त जो नेगेटिविटी घेरे हुए है अपने चारों ओर, इस पर्सन को एक्शन लेने से रोक रही है। ये चाहते तो हैं एक्शन लेना बट फिर खुद को रोक लेते हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के चारों ओर जो घेरा बना हुआ है ना वो नेगेटिविटी का है और ये पर्सन उस नेगेटिविटी को लांग नहीं पा रहे हैं, खुद को उस नेगेटिविटी से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह भी ये पर्सन सोच रहे थे एक्शन लेने का क्योंकि इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं और ये आपके लिए परफेक्ट हैं। आप दोनों का मैच जो है ना वो किसी राजा रानी से कम नहीं है और इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ये पर्सन आपको लेकर तो पॉजिटिव है बट हाँ कहीं ना कहीं इनके आसपास जो लोग हैं, जिन लोगों ने इनके जीवन में नेगेटिविटी भरी है, इस पर्सन का जो माइंड है ना नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो बाकी सारे लोगों की वजह से है, थर्ड पार्टी की वजह से है। ये पर्सन जब तक उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर नहीं निकाल लेते ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे और ये पर्सन नेगेटिविटी की वजह से चाह कर भी वो नहीं कर पा रहा है जो ये करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि इसका तो सब कुछ गुम सा गया है, खोसा गया है, आप क्या दूर हुए। इस पर्सन की तो खुशी जैसे कि रूठ गई है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी में जब आएंगे तब बहारें आएंगी इसकी ज़िंदगी में। ये सुबह की जो खुशबू है ना, जो ये सुबह की रोशनी है, ये जो सुबह का एनवायरनमेंट है, इस पर्सन को आपकी याद दिला रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश इस सुबह आप इस पर्सन के पास होते, ये सुबह और भी खूबसूरत बन जाती। तो इस पर्सन को ये जो सुबह है ना बहुत अच्छी लगती है और आज की सुबह इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। ओके व्यूवर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।